क्या आपने कभी सोचा है कि लालच इंसान को कहां तक ले जा सकता है? आज की कहानी में हम आपको दो कपड़ों का ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। वो मुल्क मेक्सिको की एक मशहूर लोक कहानी है। ये मुल्क शमाली अमेरिका में वाक़ है। आबादी के हिसाब से दुनिया का 11वां और रकबे के एतबार से 14वां बड़ा मुल्क माना जाता है। इसका दारुल हुकूमत मेक्सिको सिटी है। यहाँ ज़्यादातर लोग हिस्पानवी ज़बान बोलते हैं और इस मुल्क की करेंसी को मेक्सिको पैसो कहा जाता है। तो आइए चलते हैं इस दिलचस्प कहानी की तरफ। पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों ही कबड़े थे। इसी वजह से गांव वाले उनका मजाक उड़ाते और उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करते थे। उनमें से एक नेक दिल और मेहनती था, जबकि दूसरा जिद्दी, लालची और कीना रखने वाला। जब वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते तो नेक दिल कबड़ा दिन भर मेहनत करता, मगर दूसरा ज्यादा वक्त बातों में गुजार देता। कई बार तो वो बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रह जाता और मेहनती कबड़े को उसका हिस्सा भी पूरा करना पड़ता। एक दिन लालची कबड़ा घर पर ही आराम कर रहा था और नेक दिल कबड़ा तन्हा जंगल में लकड़ियां काटने गया। दिन भर की मशक्कत से वो सख्त थक गया। करीबी एक चश्मे के किनारे उसने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। दरख्तों की घनी छांव और ठंडी हवा की वजह से जल्दी उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो अंधेरा छा चुका था। ऐसे में घर लौटना खतरनाक लग रहा था, लिहाजा उसने रात वहीं गुजारने का इरादा कर लिया। अंधेरे और जंगल की वहशत ने उसकी नींद उड़ा दी। आधी रात के वक्त अचानक उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ा जिधर से आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि बेशुमार परियां आग के अलाव के गिर्द नाच रही थीं और गाना गा रही थीं। पीर, मंगल और बुध 3 दिन, पीर, मंगल और बुध 3 दिन। तमाम परियां एक ही फिक्रा बार बार दोहरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यही एक जुमला याद हो। लकड़हारा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उनके करीब पहुंच गया। जैसे ही परियों की नजर उस पर पड़ी, वो चौंक गईं और बोली, ए इंसान, तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? तुम क्या चाहते हो? लकड़हारे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा गीत और भी बेहतर हो जाए। फिर उसने परियों के गाने में अपनी आवाज शामिल करते हुए कहा, पीर, मंगल और बुध 3, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 6। ये सुनकर परियां खुशी से निहाल हो गईं। जब उन्होंने देखा कि ये लकड़हारा कितना सादा दिल है तो उन्होंने कहा कि वो घुटनों के बल बैठ जाए। एक परी ने अपनी जादू की छड़ी उसकी कमर पर छुई और पलक झपकते ही उसकी टेढ़ी कमर सीधी हो गई। वो अब एक ताकतवर और तवाना नौजवान की तरह खड़ा था। उसी लम्हे अचानक जमीन लरजने लगी और चट्टानें हिलने लगी। परियां घबराकर चिल्लाईं, आदमखोर देव आ रहे हैं, जल्दी भागो वरना ये सबको निगल जाएंगे। ये कहते ही परियां वहां से गायब हो गईं। लकड़हारा भी जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया और घनी शाखों में छुपकर बैठ गया। कुछ ही देर में 3 खौफनाक और बदसूरत देव दरख्त के नीचे पहुंच गए और आपस में बातें करने लगे। पहला देव बोला, मैंने एक पूरे गांव के लोगों की आंखें निकाल दी, अब वो कुछ भी देख नहीं सकते। ये सुनकर बाकी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर दूसरा देव कहने लगा, मैंने इससे भी बढ़कर काम किया है, मैंने एक पूरे गांव को गूंगा बना दिया है, अब वहां कोई एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। यह सुनकर उनकी हंसी और बढ़ गई। फिर तीसरा देव गुरूर से बोला, मैं भी फारिग नहीं बैठा, मैंने एक गांव के सब लोगों को बहरा कर दिया है, अब वो कुछ भी सुन नहीं सकते। तीनों देव जालिमाना हंसी हंस रहे थे और जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। वो इतने सफाक थे कि दूसरों की तकलीफों को मजाक समझते थे और ये सब जालिम अपनी ही शरारतों पर खुश हो रहे थे। उनकी बातें सुनकर दरख्त पर छिपा लकड़हारा खौफ के मारे कांपने लगा। कुछ ही देर बाद पहला देव गरूर से बोला, मुझे की बात यह है कि जिन लोगों को मैंने अंधा बनाया है वो बेखबर हैं कि किस कदर आसानी से उनकी बीनाई वापस आ सकती है, मगर मैं कभी उन्हें सेहतयाब होने नहीं दूंगा। पहले देव की बात सुनकर दूसरा देव कहकहा लगाकर बोला, बिल्कुल दुरुस्त कहा, जिस तरह अंधों का इलाज मौजूद है, मेरे पास बहरों को सुनने के काबिल बनाने का तरीका भी महफूज है, और मुझे यकीन है कि हमारा तीसरा साथी भी गूंगों का इलाज जानता होगा। तीसरा देव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ दोस्तों, मेरा भी राज सुनो,
अगर अप्रैल के पहले हफ्ते में सुबह की शबनम के कतरे जमा करके उंगलियों से आंखों पर लगाए जाएं, तो अंधे लोग दोबारा देखने लगेंगे। फिर दूसरा देव घमंड से बोला, और जिन्हें मैंने बहरा बनाया है उनका इलाज तो इससे भी आसान है। अगर कोई शख्स घंटियों वाली पहाड़ी पर जाकर उसकी किसी चट्टान पर लोहे का हथौड़ा जोर से मारे तो जो आवाज गूंजेगी वो बहरे कानों को खोल देगी। इस पर तीसरा देव भी अपना भेद जाहिर करने लगा। गूंगों का इलाज ये है कि वो देवदार के वो फूल तोड़ें जो हमेशा बारिश के बाद खिलते हैं। इन फूलों को उबालकर इनकी चाय बनाई जाए और जो गूंगा ये चाय पी लेगा वो फौरन बोलने लगेगा। इस तरह तीनों देव अपनी शैतानी बातों पर कहकहे लगाते और खुश होते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर वो ये वादा करके रुखसत हुए कि 1 साल बाद दोबारा इसी जगह इकट्ठे होंगे। जब देव रुखसत हो गए तो लकड़हारा आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरा। उसने दिल में सोचा, परियों ने मेरे साथ भलाई की और मेरी कमर सीधी कर दी। अब मेरा फर्ज है कि मैं भी इन कमजोर और बेबस लोगों की मदद करूं जिन पर ये जालिम देव जुल्म ढा रहे हैं। चूंकि अप्रैल का महीना अभी दूर था, उसने फैसला किया कि पहले गूंगे और बहरे लोगों की मदद करेगा। चुनांचे चलते चलते वो गूंगों की सरजमीन में जा पहुंचा। वहां उसने देवदार के फूल तोड़कर उनकी चाय बनाई। गांव के तमाम अफराद को उसने वो चाय पिला दी। जैसे ही उन्होंने चाय पी, उनकी जुबान खुल गई और वो बोलने लगे। गांव वाले बेहद खुश हुए और शुक्रगुजारी के तौर पर लकड़हारे को सोने चांदी के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली इनाम में दी। गूंगों के गांव से फारिग होकर लकड़हारा अब बहरों के देश की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और उनके साथ घंटियों वाली पहाड़ी पर गया। उसने एक बड़ी चट्टान पर लोहे के हथौड़े से जोर की जरब लगाई तो ऐसी आवाज गूंजी कि बहरे लोग सुनने लगे। वो भी खुश होकर लकड़हारे को सोने चांदी से भरी थैलियां इनाम में दे बैठे। इतने में अप्रैल का महीना भी शुरू हो गया। लकड़हारा अंधों के गांव की तरफ बढ़ा और वहां गांव के बाहर ही रात को ठहर गया। सुबह सवेरे जब आंख खुली तो उसने देखा कि घास पर शबनम के कतरे जगमगा रहे हैं। उसने फौरन शबनम एक प्याले में जमा की और गांव के अंदर गया। जब इस शबनम से उसने अंधों का इलाज किया तो सब दोबारा देखने लगे। इन लोगों ने भी खुश होकर उसे सोने चांदी से भर दिया। ये सब काम मुकम्मल करने के बाद कई महीने बाद जब वो घर वापस आया तो उसका दोस्त लालची कबड़ा उसका शिद्दत से इंतजार कर रहा था। वो तो सोच रहा था कि शायद रहमदिल कबड़ा जंगल में किसी दरिंदे का शिकार हो गया, लेकिन अब जब उसने अपने सामने एक तवाना आदमी को देखा जिसका कूड़ापन खत्म हो चुका था और उसका गधा सोने चांदी से लदा हुआ था, तो हैरान रह गया। रहमदिल लकड़हारे ने अपनी सारी दास्तान दोस्त को सुना डाली। ये सुनकर लालची कपड़ा कहने लगा, दोस्त, मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो दरख्त कहाँ है। हो सकता है मैं भी तुम्हारी तरह अमीर हो जाऊं और परियां मेरा कूड़ापन भी खत्म कर दें। रहमदिल लकड़हारे को अपने दोस्त पर तरस आ गया और उसने देवों के तयशुदा दिन पर उसे भी उसी दरख्त के नीचे छोड़ दिया। लालची कबड़ा फौरन दरख्त पर चढ़ गया और परियों के इंतजार में बैठ गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जमीन लरजने लगी और वो तीनों देव फिर से दरख्त के नीचे नमूदार हो गए। आते ही पहला देव गुस्से से बोला, दोस्तों, हम में से कोई न कोई गद्दार है। जिन लोगों की बीनाई मैंने छीनी थी वो दोबारा देखने लगे हैं, हालांकि इसका इलाज सिर्फ हमें तीनों को मालूम था। ये सुनते ही दूसरा देव बोला, ये हरगिज मेरी कारतानी नहीं है, क्योंकि जिन्हें मैंने गूंगा बनाया था वो भी अब बोलने लगे हैं और मैंने जिन्हें बहरा किया था वो भी अब सुनने लगे हैं। तीसरे देव ने गुस्से से कहा। फिर उसने बात जारी रखते हुए कहा, मुझे पता चला है कि एक लकड़हारा उन देहातों में आया था और उसने सबका इलाज कर दिया। बाकी दोनों देव भी चीख उठे, हाँ, हमें भी यही खबर मिली है। यकीनन ये सब एक ही शख्स ने किया है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। इसी दौरान अचानक परियां नमूदार हुईं। वो देर से पहुंची थीं और देवों की मौजूदगी का खौफ भूलकर नाचने गाने लगी। उनके लबों पर वही धुन थी, पीर, मंगल और बुध 3, जुमेरात, जुमा और हफ्ता 6। परियों को देखकर लालची कबड़ा फौरन अपनी जगह से निकल आया। उसकी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द उसका कूड़ापन खत्म हो जाए। वो फुर्ती से दरख्त से उतरा और परियों के साथ शामिल होकर गाने लगा। मगर जब परियां गाते हुए 6 पर पहुंची तो वो लालच में बढ़कर बोला, पीर, मंगल और बुध 3, जुमेरात, जुमा और हफ्ता 6 और इतवार 7। ये सुनते ही परियां और देव सब लम्हे भर के लिए पत्थर की मूरत की तरह साकित हो गए। फिर होश में आते ही परियां चिल्लाईं, हाय बर्बादी, तुमने हमारा गीत पगाड़ दिया।
तुम पर लानत। ये कहते हुए वो अचानक वहां से गायब हो गईं। अब देवों ने लालची कबड़े को घेर लिया और गुस्से से चीखे, यही है गद्दार, यही वो कीड़ा है जिसने हमारा राज चुरा लिया। उन्होंने उसे दबोच लिया। पहला देव धाड़ा, अच्छा तो ये तू था मकड़ी के बच्चे, अब तुझे इस हरकत की सजा मिलेगी। ये कहकर तीनों देवों ने उसे बेरहमी से मारना शुरू किया और आखिरकार उसकी कमर पर एक और कूड़ापन डाल दिया। आपने देखा कि किस तरह एक कुबड़े की रहमदिली ने उसे इज्जत और दौलत दी और दूसरे कुबड़े की लालच ने उसे तबाही में धकेल दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि रहम और ईमानदारी हमेशा इंसान को इज्जत दिलाती है। इसलिए हमेशा याद रखो, लालच बुरी बला है और नेक दिल इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता।